बच्चों, ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की स्नो वाइट की, जिसकी माँ एक रानी थी। एक बार इस रानी ने बर्फ से सफ़ेद हुई ज़मीन को देखकर विश मांगी कि काश मेरी बेटी भी इतनी ही सुंदर और इतनी ही सफ़ेद हो जितनी कि ये बर्फ। कुछ टाइम के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने स्नो वाइट रखा। लेकिन रानी की कुछ टाइम के बाद डेथ हो गई और राजा ने एक और रानी से शादी कर ली। इस रानी के पास एक जादुई शीशा था जो सब कुछ सच सच बताता था। वो जादुई शीशे से पूछती कि सबसे सुंदर कौन, और शीशा हमेशा उसी का नाम लेता। दूसरी तरफ स्नो वाइट अब बड़ी होती जा रही थी और वो एक सुंदर लड़की बन चुकी थी। एक बार रानी ने शीशे से पूछा कि सबसे सुंदर कौन। जादुई शीशा बोला, रानी तुम सबसे सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर रानी को गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाही से कहा कि वो स्नो वाइट को मारकर उसका दिल लेकर आए। सिपाही स्नो वाइट को जब मारने लगा तो स्नो वाइट रोने लगी। सिपाही को उस पर तरस आ गया और उसने स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ दिया। सिपाही रानी से बहुत डरता था, इसलिए वो स्नो वाइट को वापस महल नहीं ले जा सकता था। इसलिए उसने एक हिरण का दिल लाकर रानी के सामने रख दिया। रानी ने सोचा कि स्नो वाइट अब नहीं बची। इधर स्नो वाइट जंगल में अकेली भटक रही थी। वो बहुत भूखी थी। अचानक उसने एक घर देखा। स्नो वाइट बहुत खुश हुई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। इसलिए स्नो वाइट अंदर चली गई और उसने टेबल पर छोटे छोटे 7 बर्तन देखे जिनमें खाना पड़ा था। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने टेबल पर पड़ा खाना खा लिया। स्नो वाइट बहुत उदास थी और थक भी गई थी। अंदर जाकर स्नो वाइट ने 7 बेड देखे। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सो गई। ये घर 7 बौनों का था जो कि खान में काम करते थे। घर आकर जब उन्होंने देखा कि उनका खाना किसी ने खा लिया है, तब वो अपने कमरे की तरफ चले, जहां उन्होंने स्नो वाइट को सोते हुए पाया। वो सोचने लगे कि कौन है ये सुंदर लड़की। सुबह उठकर स्नो वाइट ने उन 7 बोनों को अपनी आप बीती सुनाई और बोनों को उस पर दया आ गई। उन्होंने स्नो वाइट को वहीं रहने के लिए कहा, लेकिन उसे समझाया कि जब हम घर पर ना हो तो वो दरवाज़ा बिल्कुल ना खोले। स्नो वाइट उनकी बात मान गई। इधर महल में रानी ने जादुई शीशे से एक बार फिर से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन। इस पर शीशा बोला, रानी तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर है। वो 7 बौनों के साथ रहती है। अब रानी को समझ में आ गया कि सिपाही ने उसके साथ धोखा किया है। रानी एक बुढ़िया का रूप बनाकर स्नो वाइट को मारने के लिए उसके घर पहुंची। उसने आवाज लगाई, आओ कंघी ले लो। स्नो वाइट बौनों की कही हुई बात भूल चुकी थी। भेस बदलकर रानी ने जैसे ही कंघी स्नो वाइट के बालों में लगाई, वो बेहोश हो गई। ये देखकर
रानी वहां से भाग गई क्योंकि उस कंघी में जहर लगा था। रात को जब बौने अपने काम से वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश देखा। उन्होंने उस पर पानी डाला और कहा, हो ना हो ये रानी की साजिश है। इधर महल में रानी ने स्नो वाइट को मरा हुआ समझकर जादुई आईने से एक बार फिर से जानना चाहा। सबसे सुंदर कौन? शीशा बोला, स्नो वाइट है सबसे सुंदर, वो अभी भी जिंदा है। रानी को गुस्सा आ गया और इस बार उसने स्नो वाइट को मारने की एक और तरकीब सोची। वो एक फल वाली बनकर उसे मारने के लिए जंगल में गई। उसके पास बहुत से फल थे और एक सेब जहरीला सेब था। इस बार स्नो वाइट ने दरवाजा नहीं खोला। उसने खिड़की से देखा और सोचा कि कितने स्वादिष्ट फल होंगे ये। रानी ने वो जहरीला सेब स्नो वाइट को पकड़ा दिया और स्नो वाइट ने वो जहरीला सेब खा लिया, जिसकी वजह से स्नो वाइट की मौत हो गई। रानी बहुत खुश थी और वो वापस अपने महल चली गई। स्नो वाइट को मरा हुआ समझकर रानी ने एक बार फिर से शीशे से पूछा, सबसे सुंदर कौन? इस बार शीशे ने कहा, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। इधर बोनो ने आकर देखा स्नो वाइट जमीन पर गिरी है, अब उसमें जान नहीं है। उन्होंने एक कांच के कॉफिन में स्नो वाइट को रख दिया। तभी वहां से एक सुंदर राजकुमार गुजर रहा था, जिसकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी। राजकुमार ने आकर स्नो वाइट को जैसे ही छुआ, स्नो वाइट जिंदा हो गई। स्नो वाइट के जिंदा होने पर सभी बोनों ने खुशी मनाई। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी कर ली और अपने महल ले गया। इधर स्नो वाइट को मरा हुआ जानकर रानी ने जादुई शीशे से फिर से पूछा, सबसे सुंदर कौन? और उसने स्नो वाइट का नाम लिया क्योंकि वो बच गई थी। ये खबर सुनकर रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने उस जादुई शीशे को तोड़ दिया। राजा ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता चल गया कि स्नो वाइट को मारने की कोशिश भी इसी रानी ने की थी। इधर 7 बोनों को छोड़कर स्नो वाइट अपने राजकुमार के साथ अपने महल चली गई और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगली बार एक और कहानी लेकर आपके सामने फिर से आएंगे। धन्यवाद।